हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मृत्युंजय में। साधु अपने भोजन में मुर्दों का कच्चा मांस क्यों कहते हैं और मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से उन्हें क्या प्राप्त होता है? अघोरी साधु श्मशान में ही साधना क्यों करते हैं, जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं? अघोरी साधुओं की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और महिला अघोरी अपना जीवन कैसे जीती है? आज हम आपको सच्चे अघोरी की पहचान से लेकर उनके रहस्यमय जीवन के सभी पहलुओं से परिचित कराएंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अघोरी साधु, जिनका जीवन सामान्य साधुओं से बिल्कुल अलग, भयावह और रहस्यमय होता है, श्मशान में अपनी साधनाएं करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अघोरियों का जीवन केवल साधन और ज्ञान तक सीमित नहीं है? उनके अनुष्ठानों में वह भाषण, तंत्र मंत्र और अजीबोगरीब शारीरिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं। अघोरी साधु अपने जीवन को साधारण मानव की धारणाओं से परे मानते हैं। जहां हम भोजन को पवित्र मानते हैं, वहीं अघोरी साधु शब्दों का मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी, जिसे वह कल कहते हैं मैं भोजन करते हैं, यह उनके लिए कोई घृणास्पद कार्य नहीं है, बल्कि यह शिव के कलधारी रूप का अनुसरण है। वह मानते हैं कि शिव का हर रूप पवित्र है। वह अपने शरीर पर शमशान की राख इसलिए लगते हैं क्योंकि इस भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक पहलू भी है। रक्त में कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज होते हैं, त्वचा की बीमारियों से शरीर की रक्षा कर सकते हैं। अघोरी साधु भगवान शिव को अपने मुख्य गुरु और आराध्य मानते हैं। विश्व की घोर रूप की उपासना करते हैं, जो जीवन और मृत्यु के पर स्थित पूर्णता और मोक्ष का प्रतीक है। अघोरी मानते हैं कि शिव अघोर के प्रतिरूप है, जो सभी भेदभाव, भय और सांसारिक मोह माया से पड़े हैं। उनके लिए शिव हर स्थिति, हर वस्तु और हर अनुभव में विद्यमान है। चाहे वह कितना ही अपवित्र या वर्जित क्यों न माना जाए, भगवान शिव को संपूर्ण ब्रह्मांड का छाता माना जाता है। अघोरी साधु उनकी उपासना करके संसार के हर पहलू, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म को समझने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधु अपने गले में नमंडों खोपड़ियों की माला धारण करते हैं, जिसे कापालिक कहा जाता है। यह प्रथा भगवान शिव की उसे कथा से प्रेरित है, जिसमें भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सर उनके अहंकार और अनुचित आचरण के कारण काटा था। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सतरूपा नमक सुंदर स्त्री की रचना की और उसे पर मोहित हो गए। सतरूपा ने ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए विभिन्न दिशाओं में देखा और ब्रह्मा जी ने उसे देखने के लिए चारों दिशाओं में 4 सर उत्पन्न किया। जब शत्रु का ऊपर की ओर देखने लगी तो ब्रह्मा जी ने 5वां सर ऊपर की दिशा में उत्पन्न किया। उनकी इस वासना युक्त दृष्टि को भगवान शिव ने घोर पाप माना और क्रोधित होकर उनका 5वां सर काट दिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अहंकार और अनुचित आचरण को दंडित करने के लिए उनका 5वां सिर काटा और उसे अपने पास रखा। अघोरी साधु शिव के अनुयायी होते हैं और इस परंपरा का पालन करते हैं। वह नमंडों का उपयोग अपने भोजन पत्र के रूप में भी करते हैं, जो उनके लिए पवित्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त अघोरी साधु अपने शरीर पर शमशान की राख मिलते हैं और काले वस्त्र धारण करते हैं। उनकी वेशभूषा में हाथ में चिमटा कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और गले में काली उनका जानू सिलाई शामिल होता है। वे अपने गले में एक सिंह की नदी भी रखते हैं, जिसे सिंगी शैली कहा जाता है। अघोरी साधु श्मशान में साधना करते हैं और सब साधना, शिव साधना और शमशान साधना जैसी तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। उनका मानना है कि इस प्रकार की साधनाएं उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती हैं और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति में सहायक होती है। अघोरी साधुओं का सबसे विवादास्पद पहलू है उनका यौन संबंधों को लेकर दृष्टिकोण। अघोरी साधु किसी भी प्रकार की घृणा या भेदभाव को त्याग कर तभी अनुभवों को समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए श्मशान में शवों के साथ शारीरिक संबंध बनाना एक आध्यात्मिक साधना है, जिससे वह अपने मन को नियंत्रित करते हैं और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। अघोरी साधु अपने तंत्र साधना के दौरान महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, विशेषकर उन महिलाओं के साथ जो मासिक धर्म पीरियड्स में होती है। उनकी मान्यता है कि इस प्रक्रिया से वह अपनी साधना में उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं और शिव से अपने जुड़ाव की परीक्षा लेते हैं।
यदि इस क्रिया के दौरान उनका मन भगवान शिव में लीन रहता है, सुबह विशेष शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि जब अघोरी साधु ढोल, मंजीरे और नगरों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब यह उनकी सबसे कठिन शक्ति परीक्षा होती है। अगर इस दौरान वे अपने ज्ञान को शिव में स्थिर रख पाते हैं, तो वह संपूर्ण रूप से अघोरी माने जाते हैं। यह उनके लिए एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने जैसा ही होता है, जहां शारीरिक क्रियों के बावजूद उनका ध्यान केवल भगवान शिव में केंद्रित रहता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अघोरी साधुओं की यह परंपराएं और मान्यताएं मुख्य धारा की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से भिन्न होती हैं, और इनका पालन केवल अघोरी पंथ के अनुयायियों द्वारा ही किया जाता है। अघोरी साधु जो मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं, स्वयं को शिव के पुजारी कहते हैं। श्वेता स्वेटर उपनिषद में भगवान शिव को घोरनाथ कहा गया है, और अघोरी बाबा इसी रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी उनके आराध्य माने जाते हैं। पवित्र या वर्जित मानता है, उनके लिए मलमूत्र व और अपशिष्ट सामग्री भी साधना के हिस्से हैं। उनका मानना है कि शिव हर चीज में विद्यमान है, चाहे वह कितनी भी गणित क्यों ना हो। यह अभ्यास उन्हें घृणा और सामाजिक धारणाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। एक सामान्य व्यक्ति अघोरी कैसे बनता है? क्या यह सिर्फ साधना का मार्ग है,